नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत दर्शन में। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। यह क्यों मनाई जाती है और इस दिन का क्या महत्व है। हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी का दिन अपने आप में ही एक सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया कार्य सफल जरूर होता है। हमारे सभी पुराणों में इस दिन माँ सरस्वती के प्रागट्य दिवस के रूप में बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो माँ सरस्वती के प्रागट्य का कारण बड़े ही विस्तार से बताया गया है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय सारी सृष्टि मौन और नीरस थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से आदि शक्ति का आवाहन किया। तब माँ भगवती का एक अन्य रूप, जो कला, विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती थी, उनका जन्म परमात्मा के मुख से हुआ। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती का पूजन का विधान भी है और इस दिन को माँ सरस्वती के प्रागट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी को मदन पंचमी भी कहा जाता है। यहाँ मदन का अर्थ है कामदेव। हमारे पुराणों में कामदेव संबंधित एक कथा आती है। एक बार तारकासुर नाम का एक राक्षस ने पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों जगह आतंक मचा रखा था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। किंतु माता सती के देह त्यागने के पश्चात भगवान शिव अखंड साधना में लीन हो गए थे। तब भगवान विष्णु की सलाह अनुसार सभी देवगण भगवान शिव की ध्यान भंग करने के लिए कामदेव से आग्रह किया। अब कामदेव को यह समझ में आ गया था कि भगवान शिव का ध्यान भंग करना एक असंभव कार्य है और इस कार्य को करने के पश्चात उनकी मृत्यु भी निश्चित है। किंतु लोक कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। रामचरितमानस में भी यह कामदेव द्वारा यह कथन अंकित है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। पर अब प्रश्न उठता है कि यह असंभव कार्य के लिए कौन सा दिन निश्चित हो, इस कार्य में सफलता मिल सके। फिर सभी देवताओं की सलाह से बसंत पंचमी का दिन निश्चित हुआ, क्योंकि इस दिन सभी ग्रहों की दशा अति उत्तम होती है, अर्थात ब्रह्मांड की स्थिति अच्छी होती है। पर कामदेव जी यह भी चाहते थे कि पृथ्वी का वातावरण भी खुशनुमा और मन को प्रफुल्लित करने वाला हो, जो सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु में होता है। परंतु वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख मास में आती है, जो कि इस दिन से 40 दिन बाद आनी थी। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तब सभी 5 ऋतुओं ने अपने अपने 8 दिन उस दिन को दे दिए, तो 8 गुना 5 करके तो 40 आता है। इस प्रकार वसंत ऋतु का एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आ गया। इस प्रकार यह दिन बसंत पंचमी बन गया। पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों ही जगह एक सकारात्मक ऊर्जा का दिन भी बन गया। इसीलिए भगवान शिव के अखंड साधना को भंग करने का असंभव कार्य भी आज के दिन करने से संभव हो पाया। किंतु भगवान की शिव की क्रोध अग्नि से कामदेव भस्म हो गए, तभी उनका नाम अनंग भी रखा गया। बाद में यह भी कथा आती है कि कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना से भगवान शिव का क्रोध शांत भी हो जाता है और उन्हें वह आशीर्वाद देते हैं कि कामदेव का पूर्ण जन्म भी होगा। इसके बाद भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से होता है। फिर उनकी संतान कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध होता है। इस प्रकार कामदेव ने लोकहित के लिए अपना देह त्यागा था। यही कारण है कि इस दिन को मदन पंचमी भी कहा जाता है। मदन, जो कि कामदेव का ही दूसरा नाम है। इतिहास में आज ही के दिन पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी का भी वध किया था। आज ही के दिन भगवान राम माता सीता की खोज में बिलनी शबरी की कुटिया में पहुँचे थे, अर्थात भगवान राम और माता शबरी का मिलन भी आज ही के दिन हुआ था। उत्तर भारत में बसंत पंचमी के दिन पतंग प्रतियोगिताएं भी होती हैं।
दक्षिण भारत में बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ कामदेव और देवी रति का भी पूजा होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।